आज के इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग 4 सेंटेंस लिखे हैं और उस पर चर्चा करते हैं। चिल्ड्रन इज़ गोइंग टू होम, बच्चे घर जा रहे हैं। माई फ्रेंड इज़ ए टीचर, मेरे मित्र एक शिक्षक है। ही गोइंग इज़, देखिए इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा, क्योंकि सेंटेंस जो होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, फिर वर्ब रहता है, फिर ऑब्जेक्ट रहता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक, उसके बाद वर्ब है, तो यहाँ पर उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। इसका कुछ जैसे बॉयज़ लाफ्स इन द रूम, बॉय लाफ्स इन द रूम, लड़के जो है हंसते हैं कमरे में। डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस का डिफिनेशन पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन ए सर्टेन ऑर्डर गिविंग। सर्टेन ऑर्डर में रहता है सेंटेंस हमेशा। जैसे सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। सबसे पहले राम जो है यहाँ पर सब्जेक्ट में काम कर रहा है, इसलिए राम जो है सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमेशा नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव भी रहता है, क्लाउज भी रहता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगला वीडियो में। राम गोज टू स्कूल, गोज जो है आपका वर्ब है और स्कूल जो है ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राम सब्जेक्ट हो गया, गोज जो है ये आपका वर्ब हो गया, स्कूल जो है ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, तुम विद्यालय जाते हो। सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट है। यू जो है सब्जेक्ट हो गया, गोज जो है वर्ब हो गया और स्कूल जो है ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह ये सेकंड ऑर्डर में है। अब इसके बारे में काइंड्स ऑफ सेंटेंस, अब इसके प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस यानी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य जो है 5 प्रकार के होते हैं। वाक्य जो है 5 प्रकार के होते हैं। जो पहला टाइप है वो है असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये 5 टाइप से के होते हैं। पहला टाइप है असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सबसे पहला जो सेंटेंस है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। एक सेंटेंस जो कि एक कथन को व्यक्त करता है उसे इसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू होम, वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, हम लोगों को बड़ों के सम्मान करना चाहिए। वी विल कम सून, शी रीड्स इन क्लास 9th, शी रीड्स इन क्लास 9th। अगला हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स से भी शुरू होता है। इंट्रोगेटिव वर्ड से भी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ए सेंटेंस दैट यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन, एक सेंटेंस जिसका कि प्रयोग क्वेश्चन, प्रश्न पूछने में किया जाता है, इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, अब वो बोलेगा माई नेम इज़ सुमन, माई नेम इज़ राहुल। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम एक छात्र हो। ये सब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, जिससे कि हम प्रश्न पूछते हैं किसी को। उसके बाद आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, एक सेंटेंस जो कि एक्सप्रेसेस करता है, व्यक्त करता है। एन ऑर्डर, एक आदेश को व्यक्त करता है। ए रिक्वेस्ट, एक अनुरोध को व्यक्त करता है। ए पीस ऑफ एडवाइस, और सलाह को व्यक्त करता है। इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसे एक इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे बी क्विट, शांत रहो, ये ऑर्डर को रिक्वेस्ट, क्या हम किसी से ऑर्डर कर रहे हैं। जैसे प्लीज़ हेल्प मी, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया मेरी मदद करो। हैव मेर्सी अपॉन अस, ये रिक्वेस्ट को व्यक्त कर रहा है। उसके बाद नेवर टेल ए लाई, ये हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि कभी झूठ नहीं बोलो। एडवाइस को व्यक्त कर रहा है, ये सलाह को व्यक्त कर रहा है। टेक मेडिसिन इन टाइम, दवाई जो है समय पर लो, ये हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट जो है हमेशा छिपा रहता है
प्लीज़ हेल्प मी। और उसके बाद आता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम कर्स। एक सेंटेंस जो कि शाप को व्यक्त करता, ब्लेसिंग को व्यक्त करता, आशीर्वाद को व्यक्त करता, प्रेयर प्रार्थना को व्यक्त करता और विश इच्छा को व्यक्त करता है, इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसे एक ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे मे यू डाई ऑफ कोविड-19, ये किसी को शाप दे रहा, कर्स दे रहा। मे गॉड हेल्प यू, मे द किंग लिव लॉन्ग, मे गॉड सेव यू, मे ही गेट सक्सेस। जैसे हम किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, मे ही गेट सक्सेस, आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे कि हम जैसे हुर्रा इंडिया वन द मैच, सॉरी ये सेंटेंस आपका चले जाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, हुर्रा इंडिया वन द मैच। इसमें साइन ऑफ एक्सक्लामेशन रहता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में लगा हुआ। अब हमारा अगला सेंटेंस है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ठीक से। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देखिए क्या होता है। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिससे कि प्रसन्नता, ऊपर हम लिख भी दिए हैं, दुख, आश्चर्य और प्रशंसा को व्यक्त करता है, उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। ऐसा सेंटेंस जो प्रसन्नता, दुख और आश्चर्य को व्यक्त करे या प्रशंसा को व्यक्त करते हैं, ऐसा सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल्स पे आएंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे व्हाट ए फॉल, हाउ डार्क द नाइट इज, वेल डन चिल्ड्रन, अलास ही इज़ नो मोर एमोंग अस। दुख की बात है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे, तो इसका दुख को व्यक्त करता है। जैसे हुर्रा इंडिया वन द मैच, ये प्रसन्नता को व्यक्त करता है कि भारत मैच जीत चुका है, जीत लिया है। ब्रेवो यू हैव डन वेल, ये भी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। एफिर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस अगला जो हमारा है, एफिर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। एफिर्मेटिव सेंटेंस में से होता है स्वीकारात्मक वाक्य और नेगेटिव में से होता है नकारात्मक वाक्य। जिसमें नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नो या नोट लगा रहा है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में नो, कोई भी सेंटेंस में नो या नोट डालने के बाद वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। आप नो या नोट देखने के बाद भी पहचान सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे सी इज़ ए गर्ल, सी इज़ नॉट ए थीफ, इसमें देखिए नोट लगा हुआ, ये नेगेटिव सेंटेंस है। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। यू आर नॉट रेडी, तुम तैयार नहीं, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। डोंट गो दियर, वहाँ मत जाओ, ये जो है इसमें नोट लगा हुआ। डू नॉट गो शॉर्ट में लिखे हैं डोंट, ये जो है आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। मे यू गेट सक्सेस, ये एफिर्मेटिव सेंटेंस हो गया। प्लीज़ ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया एक गिलास पानी लाएं, ये आपका एफिर्मेटिव सेंटेंस हो गया। एफिर्मेटिव सेंटेंस में नो या नोट नहीं लगा रहता और नेगेटिव सेंटेंस में नो या नोट लगा रहता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।